अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। एक अच्छी बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूं और वह अच्छी बात ये है कि आप लोग उन लोगों से डरें जो कि बदला नहीं लेते, क्योंकि बदला लेने वालों से नहीं, सह जाने वाले से हमें डरना चाहिए, क्योंकि उनका मामला अल्लाह के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। ये ख़ुद भी मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, सीखा है कि आपको अल्लाह पाक से डरना चाहिए किसी भी मामले में। आप चीज़ें कर तो जाते हो, आप कई काम ऐसे कर जाते हो जो कि आप भुला जाते हो कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हो कि अल्लाह पाक की ज़ात है जो ऊपर बैठे देखती रही है। आप कुछ भी करते हो आपको उसका बदला मिलेगा, इंसानों से नहीं मिलेगा, तो आपको अल्लाह पाक उसका बदला देंगे। अच्छी सूरत में अच्छे काम किए, अच्छे चीज़ों का अच्छा बदला मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरे कामों का बुरा बदला होगा। फिर जहाँ आज मैं अमाना मॉल में आई हूँ और अमाना मॉल में जितने भी लोग हैं उनसे मैं चिट चैट करने वाली हूँ, उनसे उनकी लाइफस्टाइल्स पूछने वाली हूँ, रूटीन्स पूछने वाली हूँ। और एक बहुत ही फ़नी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो ये होगा कि जैसे कि आपने देखा है कि शादी से पहले बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लड़कियां मोस्टली आपने बहुत ही देखा होगा कि लड़कियां हों या लड़के हो, मर्द हो, ख़वातीन हो, शादी से पहले अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, शायद इम्प्रेस करने के लिए कि बीवी आ रही है। बीवी को होता है कि मतलब जो औरत है उसे होता है कि उसने अपने शोहर है होने वाले उसे इम्प्रेस करना है, आपको अच्छा दिखना है, आपने अपना ड्रेस पहनना है, आपने तैयार होना है, ब्राइड बनना है, ग्रूम बनना है। इस सब के लिए आप बड़ी कोशिश करते हो और तैयार हो जाते हो। मेनली मर्दों की तोंद निकल आती है शादी के बाद, ये भी देखा गया है। तो आखिर क्या वजह है कि शादी के बाद आप अपनी केयर करना छोड़ देते हो, जबकि आपके साथ तो पहले आप अकेले रह रहे थे, अब आपके साथ एक पार्टनर है, आपको तो अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। आपको तो इस तरह नहीं कि आप अपनी केयर करना छोड़ दो, भुला बैठो सब चीज़ों को, आपको तो पहले से भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। यही देखा गया कि मर्दों की तोंद निकल आती है और बेचारी जो ख़वातीन हैं अगर उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं वो थक जाती हैं, अपनी केयर करना छोड़ देती हैं। लेकिन रीज़न्स क्या हैं? जो भी रीज़न्स हैं वो तो मैं लोगों से पूछूँगी कि ऐसा होता क्या है। मुझे जो एक फ़नी लगता है वो शायद ये कि जो औरतें हैं वो बंदों को इतना खिला खिला के मोटा कर देती हैं, उनकी तोंद निकल आती है ताकि वो उनके जो खावंद है उनके शोहर को कोई दूसरी औरत पसंद ना करे। ये शायद रीज़न हो सकती है। खैर कुछ भी है, लोगों का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जानेंगे और लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं और गाने गा सकते हैं। कोई भी टैलेंट है वो उनको एक मौका मिलेगा, वो शो कर सकते हैं और हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मलिक उस्मान जी। क्या करते क्या हैं आप? मैं लैंडलॉर्ड हूँ। लैंडलॉर्ड हो? ओके। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? मसलन पहेलियाँ, अगर मैं आपसे, दिमाग कितना काम कर रहा है इस वक्त आपका? पहेलियाँ बूझ लेते हैं आप? कभी बच्चों ने ऐसे किया आपके साथ कि पापा इस सवाल का आप ज़रा जवाब तो बताइए? कभी ऐसा खेल खेला है बच्चों ने आपके साथ? खेला तो नहीं, कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे। चलिए फिर मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे बताएं, एक मैदान की 5 सड़कें कुछ छोटी और कुछ बड़ी, क्या हो सकता है? एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ बड़ी और कुछ छोटी। स्टेडियम? नो, स्टेडियम कैसे हो सकता है? नहीं फिर सॉरी। अच्छा, आपको इसका जवाब नहीं आ रहा। मुझे बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जो अचीव ना की हो और आप कहें कि मैं यहाँ पे फॉल करता हूँ। मसलन कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी ना हुई हो। नहीं, माशाल्लाह मैंने ज़िंदगी में जो चाहा है मुझे मिला है। मैंने लव मैरिज की है, शादी मेरी पसंद की है और माशाल्लाह चाहिए ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चे भी हैं, 2 बेटे भी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलिए फिर, जैसे कि आपने लव मैरिज की है, आजकल बड़ा ना ये मुश्किल होता जा रहा है लड़कों के लिए। लड़कियां तो बेचारी मानती ही नहीं है, ठीक है, लड़के बेचारे पड़े रहते हैं पीछे। आपने ऐसा क्या किया भाई? आपने लव मैरिज के लिए अपनी बीवी को कन्विंस किया, उन्होंने आपसे शादी भी की, कैसे किया आपने सब? वो मेरी रिलेटिव भी थी और वैसे मैं उसको बस पसंद आ गई, तो मैंने वालिदैन से कहा भी मैंने शादी इधर करनी है, तो वो पहले नहीं माने, फिर बाद में मान गए। तो फिर तो ये अरेंज मैरिज हुई ना, ये लव मैरिज? वो लव पहले 10 साल लव रहा है। बड़ी मुश्किल से बनाया है। मुश्किल से किस तरह बनाया ना, बताएं, कोई टिप्स दें नौजवान नस्ल को। बस वो बेहतर तो है, पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए और जो आजकल दौर चल रहा है,
लोग बच्चों का कहना मानना चाहिए। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, मैंने उनको कहा है जहाँ तुम कहोगे मैं कर दूँ। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैंने ना अभी भी कई फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जहाँ पे पेरेंट्स का इस तरह से होल्ड है कि वो माएँ कहती हैं या बाप कहते हैं कि अगर मैंने कह दिया ना कि तुमने यहाँ शादी नहीं करनी, बेशक अपने उनके बच्चों की पसंद भी होती है, वो पेरेंट्स नहीं मानते। आप उनको क्या कहना चाहोगे? ऐसा करना चाहिए? मैं तो इससे क्या नुकसान क्या हो सकता है उनकी ज़िंदगी? नुकसान बहुत हो सकता है। आज आप डेली देख रही हैं न्यूज़ में कुछ ना कुछ, अभी भी एक केस चल रहा है टीवी में। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा, पेरेंट्स को मान जाना चाहिए, जहाँ पे अच्छा रिश्ता हो कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि आपको, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, ठीक है ना? मियाँ बीवी ने गुजारनी होती है। आपकी खुशी गमी में बीवी मियाँ का साथ देती है और मियाँ बीवी का साथ देते हैं। ठीक है, आपने चूँकि लव मैरिज की है, इसी पर ही बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने का। तो आपने क्या चीज़ें अच्छी देखी हैं कि आप कहेंगे हाँ भी तुम्हें लव मैरिज ही करनी चाहिए? नहीं, लव मैरिज भी काफ़ी किस्म की होती हैं। हमारा फैमिली में ही था तो लिहाजा वो जैसे कि चलिए इसको थोड़ा डिफरेंट नाम दे के देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसी अंडरस्टैंडिंग है मियाँ बीवी के आपस में, तो उससे फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं लव मैरिज फ़ायदे बहुत से हैं जी, नुकसान तो नहीं है। फ़ायदे, अगर आपकी बीवी अच्छी हो तो आपका घर बन जाता है, वो आपके साथ बड़ा ताउन करती है हर मामले में। और जो मियाँ कहे बीवी को मानना चाहिए, इसी से घर बनता है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, चलिए फिर आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। शादी से पहले आपने ऐसे किया था कि आपने खुद की बहुत केयर की थी कि मैं दूल्हा बनने वाला हूँ, अपनी डाइट का ख्याल रखा था, अपनी एक्सरसाइज फॉलो ऑन की थी? काफ़ी हेल्दी था और हेल्दी दूल्हा बना हूँ। अब मैंने रिड्यूस किया है, पहले मेरा काफ़ी वेट था। तो उन्हें कोई मसला नहीं था? उन्होंने उतने वैसे ही कबूल कर लिया। और दैट्स ग्रेट। चलिए फिर तो इनसे बात ही नहीं करनी बनती, क्योंकि ये शादी से पहले भी किनका कहना है कि ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं। मैंने कोई रिड्यूस नहीं किया। जी, अच्छा, जो करते हैं इतनी कोशिश, उनको क्या कहेंगे, करनी चाहिए? नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। जब मियाँ बीवी आपस में राज़ी हैं तो किसी को क्या। वैसे आजकल बहुत ट्रेंड बना हुआ है। मेरे बेटे ने 20 किलो वज़न कम किया है। मेरे बेटे ने। कैसे किया, क्या करता है वो? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ रहा है, हाई स्कूल कर रहा है। तो उसने बस स्कूल में गया है, को स्कूल था, कंपटीशन होता है वहाँ पे, तो उसने 22 किलो वज़न कम किया। 22 केजी। लो, बहुत ज़्यादा है और अच्छी बात भी है। आपका इतना वज़न होना भी नहीं चाहिए यंग लड़कों का, लड़कियों का। आप मुझे बताइए कि आप अपनी वाइफ को अभी एक गाना डेडिकेट करेंगे, उनके लिए गाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही चाहत, तू ही ज़िंदगी है। चलिए कोई बात नहीं, यही बड़ी करेज है कि आप गाना गा रहे हो और आपको इतना प्यार है कि आप उनके लिए गाना डेडिकेट कर रहे हो। आपकी वाइफ यकीनन जब ये देखेंगे तो बहुत खुश हो जा जाएगी। रहे हैं सुबह, फिर नारायण कगान उसको लेके जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, वाह, ज़बरदस्त को ज़बरदस्त। भाई चले गए हैं तो हमने सुबह निकलना है, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, सुबह जा अच्छी बात है। ऐसी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी फ़हद। फ़हद। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक ऐसा है हमारे प्रोग्राम का कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मर्द हजरात से ज़्यादा बात की जाए। तो मेरे साथ एक बहुत ही डैशिंग से जो हैं मेल खड़े हैं, इनसे बात करें। सर, क्या हाल चाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? सो फार सो गुड। अच्छा, आपसे ना एक सवाल पूछना था। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ भी किया है कि हमारा टॉपिक कुछ इस तरह का है कि हम इस तरह से बात करें। असल में हमारा टॉपिक जो है ना वो ये है कि मर्द जो है शादी के बाद उनकी तोन निकल आती है। एग्जैक्टली, ऐसा है? यस ऐसा एग्जैक्टली। है। तो ऐसा क्यों है? वो अपनी केयर नहीं करते हैं या शादी के बाद जो है ख़वातीन जानबूझ के उन्हें इतना खाना खिलाने लग जाती है कि उनका मर्द किसी और को पसंद ना आ जाए? नहीं, एक्चुअली बात यह है, आफ्टर मैरिज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ एंड दूसरी बात ये होती है कि जब मर्द हज़ार ख़ास तौर पे वर्क सारा दिन एक्स्ट्रा काम करके आते हैं तो वो आके कहते हैं बस बिस्तर हो और हम और सो जाएं, और वो कहीं बाहर नहीं निकलते, कोई एक्टिविटी नहीं करते। तो दैट्स द मेन रीज़न, द मेन कॉज।
पीपल मोर लेजी हो जाते हैं इस मामले में। अच्छा, जो मेरे कैमरामैन यावर भाई हैं उन्होंने भी यही एग्जैक्टली बात की थी इस टॉपिक को सुन के कि काम ही इतना होता है, अपना ख्याल के रखें। अच्छा, बात आपकी भी वही है कि इतना काम, इतना स्ट्रेस आप पूरा दिन करते रहते हो कि आपका नहीं दिल करता अपनी केयर करने का। शादी से पहले केयर कैसे हो जाती है? शादी के बाद भी तो मर्द काम कर रहे होते हैं। जी, शादी से पहले एक्चुअली होता यूँ है कि आप यू आर अलोन पर्सन, यू डोंट हैव एनीबॉडी टू टेक केयर ऑफ देम, नो किड्स, नो वाइफ, so you are by your own self, so that is why you work little bit and you have enough time to spend with your family and your friends, everyone, so that's the main reason. शादी से पहले मियाँ बीवी बल्कि दोनों, लड़का लड़की दोनों ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन शादी के बाद फिर ऐसे छोड़ छाड़ देते हैं खुद को। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको शादी के बाद और भी ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। yes, but still I say you कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब बंदे के ऊपर आती है ना, देखिए जब तक मैं इधर था पाकिस्तान में उस वक्त तक मुझे भी लगता था कि अपना तो माशाल्लाह से ठीक है अभी भी आप क्यों? मैं हुआ हूँ एक्चुअली, बच्चे तो 1.5 महीने से मैं पाकिस्तान में हूँ, तो अब मैं वापस यूएस जा रहा हूँ 18 ऑफ दिस मंथ को ना, तो वहाँ पे भी यही है कि सारा दिन काम काम काम, और रात को आके लाइफ ऐसी लगती है कि बस अब जाके बस बेड पे लेट जाए। अच्छा चलिए, जिस तरह से आपने कहा आप यूएस जाते हैं, आपकी जॉब वहाँ पे है? जी जी, मैं US। तो आप बताइए, पाकिस्तानी को बड़ा शौक है बाहर जाने का। हाँ जी, ऐसा है? ऐसा है? yes. आप इस पर क्या कहेंगे, नौजवानों को क्या कहेंगे जिन्हें बाहर जाने का बहुत शौक है? क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जिसकी वजह से जाते हैं, या वहाँ का कामनेस है, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा सुकून का है? यस, एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने लाइफ की जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो इस तरह की कर दी हैं कि आप 3 आवर भी कर सकते हैं, आप 12 आवर भी उसी जॉब को लेके जा सकते हैं, आप 1 आवर भी कर सकते हैं, आपके पास अपने लिए भी टाइम है और जॉब के लिए भी टाइम है। अच्छी अर्निंग की वजह से जाते हैं, वहाँ के लाइफस्टाइल की वजह से जाते हैं। अच्छी अर्निंग बेसिकली कि पाकिस्तान से लोगों को वहाँ जाना चाहिए। वैसे तो अपने मुल्क से गद्दारी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यस। और हाँ, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे जो जहाँ आप अर्निंग कर लेते हो, अगर यहाँ पे आप 1 लाख कमा रहे हो तो वहाँ आप उतने घंटे जितने हम यहाँ काम करते हो पता नहीं 10 लाख कमा लेंगे, ऐसी बात है। अच्छा चलिए, खैर अभी ज़रा टॉपिक पे से भी हट के जाते हैं, हम आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, क्या हो सकता है? एक मैदान की 5 सड़क कुछ बड़ी, योर हैंड। ज़बरदस्त, क्या बात है जी, कमाल। अच्छा, आपको शेयर करना चाहेंगे कोई गाना या कोई टैलेंट हो आप में? नहीं, ऐसा टैलेंट नहीं है। नहीं। तो फिर कोई मैसेज? यस, एक्चुअली मैं यहाँ के लड़कों को यही अपना कहूँगा कि ठीक है, अगर आप इस मुल्क में हैं और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही बाहर जाने की, तो अपने आप को स्ट्रेस आउट ना करें, ट्राई करें, करते रहें ट्राई, किसी ना किसी कंट्री में आपका एक दिन जग ज़रूर लगेगा। और लेकिन यहाँ पे भी अपने बजट्स को डाउन ना करें सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि यार मैं बाहर नहीं जा सका। बहुत से लड़के ऐसे देखे गए हैं यहाँ पे भी कि जो ट्राई करते रहे हैं और उनको मायूस हो गए और एंड में यहाँ पे भी किसी काम के नहीं रहे, और आज तक वो फ्री वेले फिर रहे हैं, जिसको वेले फिरना कहते हैं ना, वो इस तरह है। तो मैं कहूँगा न्यू जनरेशन से कि ट्राई टू कीप इट अप। बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा। हाफ़िज़। वीवर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम डेली रूटीन में शोज़ कर रहे होते हैं तो हमारा टारगेट होता है फैमिलीज़। सिर्फ मेल टारगेट ऑडियंस नहीं होती हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो होती है वो फैमिलीज़, यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां सभी। लेकिन आज हम टारगेट कर रहे हैं मेल अफराद को, मर्द हजरात को। रीज़न क्या है? हम उनसे ये बात पूछ रहे हैं कि शादी के बाद आप अपनी केयर करनी क्यों छोड़ देते हैं? ये तोंद क्यों निकल आती है? वैसे इनकी तो नहीं है, लेकिन मोस्टली मर्दों की निकल आती है। मुझे डर है कि कोई ऑफेंड हो गए, मुझे ही बातें ना सुनाने लग जाए कि ये आप क्या पूछ रही हैं, कोई बेचारा अपने ऊपर बात ना ले ले। अच्छा चलिए, जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे, क्या रीज़न है? मेरा ख्याल में कि मर्द हजरात जो है ना, वो उनका दिमाग जो है ना बिजी हो, जो मसरूफियात इतनी हो जाती हैं, सोचें इतनी हो जाती हैं कि वो जो है ना अपने ऊपर तवज्जो जो देना ना बंद कर देते हैं। पहले उनको होता है कि उनको किसी को मुतासर करना होता है, फिर वो जब गोल जो है ना अचीव हो जाता है ना, तो फिर वो जो है ना उनको राज़ी करने के चक्करों में बच्चों की फ़िक्रें, कारोबार और इस तरह के जो मामला होते हैं ना, इस वजह से जो है ना मर्द हजरात जो ना अपने ऊपर वो जो है ना तवज्जो ज़रा कम कर देते हैं।
मेन वजह वही है कि जो एक जो जीवन साथी मिलना होता है ना, वो मिल चुका होता है। हाँ, तो या तो हो ना इधर उधर लाइनें मारनी है या जिस तरह ये तो रीज़न नहीं है कि भी आपकी बीवी आपको खिला खिला के मोटा कर देती है कि कहीं इनकी दूसरी लाइन ना सेट हो जाए। हाँ, ये मेन वजह भी हो सकती है। उनकी कोशिश ये कोई दूसरा हमारे खामन को पसंद ना करे। बिल्कुल, ये वजह भी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब आपकी बीवी कहेंगी कि भाई मैंने तुमसे आज से खिलाना छोड़ दूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आज से कोई खाना नहीं बनेगा घर में, कुछ नहीं पकेगा, आज से भूखे रहेंगे, क्योंकि इन्हें ये लगता है। बिल्कुल, आजकल जिस तरह के हालात है ना, बीवियाँ ये पसंद करती हैं कि उनके लिए पका पका बाहर से आए। जिस तरह के मामलात हैं, आपको भी पता है कि वो खाने बनाने के मसाइल जो हैं औरतों को, वो जो है ना मोबाइल वगैरह दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से ना औरतें जो है ना उनकी तवज्जो और तरफ हो गई है। अपनी फिटनेस पे उसकी होती है, मर्द हज़रात की फिटनेस जैसी भी है ना, वो खुश होती हैं। बल्कि तो इस तरह रहे। ठीक है, लगे हुए हैं हमारे लिए, सब कुछ कर रहे हैं। चलें ठीक है, आपसे ना मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताएं, एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, क्या है? नमाज, 5 नमाज। नहीं, ये एक पहेली पूछ रही हूँ मैं आपसे। एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, क्या हो सकता है? एक मैदान की, जी माजरत। कोई बात नहीं जी, आप कुछ शेयर करेंगे कोई गाना अपनी वाइफ के लिए? नहीं, गाना वगैरह तो ऐसा सच ना मैं ज़रा कम ही सुनता हूँ, ठीक है ना। तो कोई अच्छी बात, कोई शायरी, कुछ भी कर सकते हैं। शायरी मैं ये अपना शेर ही शेयर करूँगा जनाब, कि सारी दुनिया का बोझ उठाए बैठे हैं हम, सारी दुनिया का बोझ उठाए बैठे हैं, या इलाही तू देख हम दिल जलाए बैठे। दिल जला हुआ, मतलब कि दुनिया के गम में कह लें। बेचारे देख रहे हैं आप, मर्द बेचारे किन अजियतों से गुजरते हैं, कितने मजलूम है। ठीक है, आज इनकी मजलूमियत पर ही मैंने शो रख दिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आने वाली हैं एक ब्रेक के बाद। तो आप मुझे बताइए कि जो अक्सर शादी से पहले बड़ी केयर की जाती है ना, शादी से पहले एक्सरसाइज एंड ऑल के जी दूल्हा बनना है, शादी के बाद फिर क्यों नहीं? वो क्या चीज़ है जो आपको रोक? वो जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। तो जो पहले होती है लाइफ उनकी खुशगवार होती है थोड़ी सी, शादी के बाद वो थोड़ी डल हो जाती है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखते हैं। ऐसा नहीं है, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं है। पहले ये वो पुरानी अम्मियों का वाला सीन था ना कि अम्मियाँ अपने हाथ से खिलाती हैं बेटों को, तब तो वो होते थे, अब ये बीवियों के हाथ से खाते हैं ना, इसलिए तो निकल आई है। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपको खुशामदीद कहती है। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं जो आज के टॉपिक है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं उनसे ये भी पूछने वाली हूँ कि एक पहेली है, मुझे उसका जवाब दीजिए। एक मैदान की 5 सड़कें हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, इसका आंसर क्या है? देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? अबू बकर यूनुस। जी, आपका नाम? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कौन सी क्लास? 3। कुछ शेयर करोगे? कोई आती है, गाना आता है? तलावत। चलिए ठीक है, इनसे तलावत सुनेंगे। लेकिन अभी हम आप एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मर्द जो हैं शादी के बाद उनकी तोंद क्यों निकल आती है, अपनी केयर करनी छोड़ क्यों देते हैं, बीवी आ जाती है घर में, अब तो बल्कि ज़्यादा फिट रहना चाहिए, बीवी के आने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, क्या रीज़न है? बीवी जो है ना माशाल्लाह खिदमत अच्छी करती है, तो बंदा जो है ना वो परहेज़ नहीं कर पाता, इसलिए तोंद निकल आती है। खाने को कुछ ज़्यादा मिल जाता है केयर, तो शादी से पहले माँ ही नहीं केयर करती? ज़्यादा माएँ भी करती हैं, लेकिन माँ की खिदमत में आपने अल्फाज उठा दी। हाँ जी, नहीं माँ तो माँ ही होती है ना, लेकिन जो वाइफ प्यार देती है या मतलब वो केयर खुशी से, खुशी से जी आप भूल जाते हो। अच्छा चले, आप मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीवियाँ जानबूझ के इतना ज़्यादा खिलाती हैं ताकि आपका जो हस्बैंड है वो प्यारा ना दिखे, उसकी तोड़ निकले और कोई दूसरी जो लड़की है उसे पसंद ना करे? हो सकता है शायद। आप अग्री करें इस बात? जी बिल्कुल एग्री कर। अच्छा ठीक है, तो
आप मुझे बताइए कि जो अक्सर शादी से पहले बड़ी केयर की जाती है ना, शादी से पहले एक्सरसाइज एंड ऑल के जी दूल्हा बनना है, शादी के बाद फिर क्यों नहीं, वो क्या चीज़ है जो आपको रोक? वो जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि ये सही इंसानी साइकी है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें करते हो, बाद में जब वो चीज़ मिल जाती है उसकी कदर भी कम हो जाती है और उसके लिए एफर्ट कम करते हो ना, एफर्ट कम की एफर्ट कम हो जाती है, एफर्ट कम हो जाती है, क्यों? कदर कम नहीं होती। क्यों? जो अल्लाह ताला ने मतलब जो अल्लाह ताला को की लिखा। वो हाँ जी बोलिए। मतलब गुजारा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पे बंदा जो करना चाहिए वो हो जाता है, बाकी आप मुझे बताइए कि कल को अगर आपकी बीवी हैं, खुद की बड़ी केयर करती हैं, बनती हैं, ठनती हैं, अपनी एक्सरसाइज फुल होंगी है वो, आपको कोई आप वो तो नहीं होगा कि यार ये क्यों इतना केयर? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होगी कि मेरे लिए, हाँ जी, आप भी करें ना उनको खुश। वो ऐसे ही खुश रहती हैं। अच्छा, सब मर्दों को लगता है कि हमारी बीवी के लिए हम काम करें, जिम्मेदारी निभा रहे, इतने में ही वो खुश है। अच्छा, वो खुद जो है वो मॉल में शॉपिंग कर रही हैं और मैं बच्चों को जो है ना वो खिला रहा हूँ। जी अच्छा बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी खाई जाती है? सब्जी आलू। बिल्कुल ठीक आंसर किया, बहुत शुक्रिया जी। बच्चे ने तिलावत सुनानी है, ये सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका अस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। आप बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, जैसा कि आपने सुना, मैंने इनसे बात की है। एक कपल यहाँ पे खड़ा है, इनके पास चलती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि इनका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि शादी के बाद भी वो एक दूसरे के लिए उतनी ही एफर्ट पुट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने खूबसूरत दिखने के लिए, या बस ठीक है मिल गया तो बस ठीक है, अब तो मिल गया है ना, अब खुद का ख्याल रख के क्या करना, जैसे ज़िंदगी गुजर रही है गुजरती रहे। चलते हैं इनके पास, अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल भाई। आपका? शबाना। अर्सा हो गया आपकी शादी? 2 years। आपका? जी ओह, मतलब मैं कह रही हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा? गर्मी से देखो मेरा दिमाग, भाई एंकर हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो, कहाँ गया आपका बच्चा? अच्छा ठीक है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपकी शादी को चले अभी तो 2 साल हुआ, अभी आपकी तोंद नहीं निकली। अक्सर मर्दों की तोंद निकल आती है शादी के बाद, क्या रीज़न है? वो तो जो पहले होती है लाइफ उनकी खुशगवार होती है थोड़ी सी, शादी के बाद वो थोड़ी डल हो जाती है, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखते हैं। ऐसा नहीं है, रोज़ ऐसा नहीं है। पहले ये वो पुरानी अम्मियों का वाला सीन था ना कि अम्मियाँ अपने हाथ से खिलाती हैं बेटों को, तब तो वो होते थे, अब ये बीवियों के हाथ से खाते हैं ना, इसलिए तो निकल आई है। कहीं ये तो वजह नहीं है कि बीवियाँ जानबूझ के इतना खिलाती हैं कि बच्चे खावन और ना देख सके इनको, वो तो इन्होंने खुद ही दूसरी लड़कियाँ दूर दूर रहे इनसे। रीज़न है। वैसे इन्होंने कहा है कि शादी के बाद ज़िंदगी डल हो जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है। 2 साल हुए हैं शादी, तब देख के कहे कहें। मैं अपना नहीं बता रहा, मैं दूसरों को बता रहा हूँ। अच्छा, ये कह रही थी कि एक इन्होंने बात की थी कि शादी के बाद तो ज़िंदगी डल हो जाती है, एक ही शक्ल बार बार देखनी पड़ती है। कितनी शक्लें आपको नज़र आनी चाहिए? नहीं, पहले तो ये होता है ना कि शादी करवानी, थोड़ा फिट रहना पड़ता है, तो फिर वो मिशन ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर बंदा छोड़ देता है सारी। कौन सा मिशन खत्म हो जाता है? वो अच्छे लगने वाला मिशन। क्या हो गया ये लोगों को? अच्छा आप बताएं, आप अपनी अभी भी वैसे ही केयर करती हैं जैसे शादी से पहले करती थी? नॉट एट ऑल। क्यों? आपको लगता है बस ठीक है? शेड्यूल मतलब थोड़ा बिजी हो जाता है, लाइक आप बच्चों के साथ, जॉब के साथ मैनेज करना मुश्किल है। उससे पहले, शादी से पहले हम हौसलाइज थे, बिल्कुल रफ टफ जैसे मर्जी आप अपने आप को सेट कर सकते हो, लेकिन शादी के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को भी टाइम देना, घर को भी टाइम देना, फिर जॉब पे भी जाना, इसलिए थोड़ा मुश्किल है खुद को फिट रखना। फिर अपने पार्टनर के लिए ठीक रहता है ऐसे कि अगर ना भी खुद को फिट रखें? नहीं, बहुत ज़रूरी है वक्त के साथ। चाहते हैं आपकी बीवी खुद की फुल केयर करे? फुल? हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन ये करती नहीं है ना। करूँगी, मैं आज से करूँगी। मैंने इनको सिखा दिया कि इन्होंने केयर करनी है एक दूसरे की। अच्छा चलिए, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सब्ज़ी कौन सी खाई जाती है? सब्जी ओबियसली आलू। दुनिया में
दुनिया में भी आलू। एक पहेली है, एक मैदान की 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, आंसर क्या हो सकता है? एक मैदान की 5 सड़कें, बिल्कुल ठीक आंसर किया जी। आप क्लैपिंग करें खुद के लिए। अच्छा चलिए, अब आप मुझे बताइए कि आप में टैलेंट क्या है आप दोनों में? एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, एक दूसरे का साथ देने का। दूसरे के साथ देना इज़ अ टैलेंट। यस। गाना कौन गाता है एक दूसरे के लिए? कल ही गा रही थी, मैंने बड़े हाथ जोड़ के से मना किया, प्लीज़ ना गाएं। चलिए फिर आज भी इनका सुन लेते हैं, क्या ख्याल? नहीं, मैं नहीं, मुझे है? अब आपकी वाइफ ने कहा है, ऑन स्क्रीन कहा है कि ये मेरे लिए गाएंगे। अगर ना गाया अब आपने तो वो थोड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी ना, है ना? नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन मुझे आता नहीं है ना, आता हो तो लाजमी सुना दे। आपको लगता है इनको नहीं आता? ये हस्बैंड की इज्जत करवा लेना, इनसे सुन ले। नहीं, सॉरी। जी, दोनों ने एक दूसरे की क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। अब आपने कहा, मैंने ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ किए। कहने वाली थी आप। नहीं, मैं कह रही थी दोनों ने एक दूसरे को नाराज़ कर दिया है। कोई बात नहीं, इनसे कुछ और पूछ रहे हैं, पॉलिटिक्स के रिलेटेड। नहीं, वो फिर शो एंटरटेनमेंट शो है ना, आप अगर गाना सुना देंगे ना अच्छा लगेगा बहुत। कोई भी पंजाबी गाना, उर्दू गाना, कुछ भी चले। हम साथ साथ हैं। सुनाओ ना। आता तो नहीं है ना। आते तो आपको बहुत होंगे गाने, इतना तो मुझे पता है। ये सुना सकते हैं, मैं सॉरी। चलो मैं सुनाता हूँ। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है, ठीक है? जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हसीब। आपका? हसीब। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपकी शादी होगी? नहीं, अनमैरिड और मंगनी हुई है मेरी। मंगनी हुई है। अच्छा, शादी से पहले तो मर्द अपना बड़ा ख्याल रखते हैं अपनी फिटनेस का। आपकी तोंद है हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की सी, क्यों? ये इसलिए क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जॉब वगैरह करके साथ ही घर आ जाना, ना कोई एक्टिविटी है, इस वजह से। तो आपकी मंगेतर नहीं कहती कि? नहीं, मेरी बात ही नहीं होती उनसे। अच्छा, जब बात होगी तब से आप अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे। नहीं, आप इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को फिट रखने का। अच्छा, और आपको लगता है शादी के बाद, अगर आप शादी से पहले, दूल्हा बनने से पहले बड़ी अपनी केयर कर रहे हो, शादी के बाद भी आप अपनी केयर करोगे? इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। जैसे कि अभी कर रहे हो। आप बताओ, शादी के बाद मर्द हजरात या मियाँ बीवी दोनों ही अपनी केयर करना छोड़ क्यों देते हैं? शादी से पहले तो जिम भी ज्वाइन करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, बाद में सारा चेंज क्यों आ जाता है? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा क्रिकेट का शौक़ है, तो इंशाल्लाह अपनी फ़िटनेस कायम रखूँगा। हाँ जी, क्रिकेट का शौक़ है, क्रिकेट अपनी फ़िटनेस बरकरार रखूँगा। फिटनेस आप बरकरार रखेंगे, ठीक है। और जो नहीं रखते उनको क्यों नहीं रखते? नहीं चाहिए ना, उनको बात करनी चाहिए, कम से कम सुबह टाइम या रात टाइम करनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी कौन सी? आलू। आपको पसंद? खाना आता है आप? मुझे माशाल्लाह कुकिंग आती है। कुकिंग आती है? चलें फिर आप बताइए, आप कौन सी रेसिपी शेयर करेंगे? रेसिपी शेयर, उस टाइम मैंने बचपन में माशाल्लाह काफ़ी कुकिंग की है, बहुत कुकिंग की है, क्यों? क्योंकि वालदा बीमार थी, इस वजह से। तो फिर आप बताइए ना कि क्या पका लेते हैं अभी आप लोगों को, क्योंकि अमूमन जो ख़वातीन हैं वो तो रेसिपी शेयर करती रहती हैं, अगर आप आज शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि इतनी रेसिपी मुझे याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने एक्टिविटी कोई नहीं की इसकी रेसिपी वगैरह की, बचपन में की है इस चीज़ से। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर जब शादी होगी फिर मंगेतर के साथ रल मिल के। मिल के अच्छी चीज़ है कि मिल के कुकिंग किया करेंगे। आप गाना सुनाओगे? नहीं गाना। कुछ भी नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं आता। चलो ट्राई तो करो। नहीं, कुछ नहीं आता। करो गाना, अच्छी बात कुछ नहीं, अच्छी बात ये है, हंस के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जी नहीं, कोई नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। देखिए, सबका तकरीबन जो है मेजॉरिटी जो मेल हैं उनका यही कहना है। जिनकी बेग में ज़रा वो कहते हैं कि ज़रा डांट के रखती है, अपने आप को सेट रखें, उनका ज़रा पेट अंदर होता है, जो नहीं पूछती उनका पेट बाहर होता है। तो अब औरतों की गलती इसमें निकाल रहे हैं कि औरतें क्यों नहीं पूछती। वो एक तो ये है कि शादी से पहले जो है वो मर्द जो है वो अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखते हैं ना, और शादी के बाद जो है उनके ऊपर एक बोझ पड़ जाती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर उनको चलना होता है, तो वो उसको अपनी फ़िटनेस को इस तरह बरकरार नहीं रख सकते हैं। मैं जान ये वार दूँ, हर जीत भी हार दूँ, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ।
इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आइए लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी पर बात करते हैं कि शादी के बाद मर्द और ख़वातीन जो हैं अपनी केयर करनी क्यों छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पार्टनर मिल जाता है, आपको उसके लिए ख़ुद का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे की ज़्यादा केयर करनी चाहिए। और देखते हैं लोगों के आंसर्स क्या हैं इस पर। आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? तंजील। क्या करते क्या हैं आप? मैं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि शादी के बाद आपकी शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी है। कितना अरसा हो गया आपकी शादी? मेरी शादी को तकरीबन 5 माह हो गए, 5 महीने। 5 महीने हुए हैं शादी को? ताज़ा ही हुई है। आप मुझे बताइए कि अक्सर मर्द शादी के बाद अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, उनकी तोंद निकल आती है, मोटे हो जाते हैं, क्या रीज़न है? बस वो यही है कि बंदा पहले तो अपने को थोड़ा सा मतलब समझता है कि थोड़ा सा अपने आप को फिट फाट रखें, तो मतलब यानी कि कोई देखे तो कहे कि क्या वैसे हैंडसम है। तो शादी के बाद बंदा वो जो कहता है बस यानी कि बेगम आगे तो अब जो मतलब है वो पास ही है, तो अब क्या करना है बस। देखिए, सबका तकरीबन जो है मेजॉरिटी जो मेल हैं उनका यही कहना है। जिनकी बेगम में ज़रा वो कहते हैं कि ज़रा डांट के रखती है, अपने आप को सेट रखें, उनका ज़रा पेट अंदर होता है, जो नहीं पूछती उनका पेट बाहर होता है। तो अब औरतों की गलती इसमें निकाल रहे हैं कि औरतें क्यों नहीं पूछती। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जिनके निकल आते हैं पेट, वो ये औरतें ही इतना खाना खिला देती हैं कि भाई हमारे जो खामद है उन्हें कोई और ना पसंद कर रहे और बस ये हमारे ही रहे। ये रीज़न हो सकती है क्या? आप क्या सोचते हैं? कुछ लोग खाना खा के भी यानी कि होता है, खाना बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बीवी आती है, केयर शुरू हो जाती है। हाँ जी। क्या पहले माँ केयर नहीं करती? नहीं, वो करती है, बाकी फिर वो खाने के बाद खाना हो जाता है ना, तो इसलिए ये भी मसला आ जाता है। अच्छा जी, आप क्या शेयर करेंगे? आप अपनी वाइफ के लिए गाना गाएंगे? गाना नहीं आता मुझे। क्या शेयर करेंगे? अच्छी बात उनके लिए कोई अच्छे 5, अगर मैं कहूँ अपनी वाइफ की लिए तारीफ़ करें, कोई से 5 जुमले। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर एक को मतलब नेक और अच्छी बीवी दे, और ये है कि शादी टाइम से हो ताकि पेट टाइम से निकल आए। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा अहमद। उसामा अहमद। जी जी। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, पढ़ के रहे हो? मैं LLB कर रहा हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, लॉ कर रहे हो। उसामा, आपका क्या ख्याल है शादी के बाद मर्दों की तोंद क्यों निकल आती है? मर्दों की क्या निकल? मर्दों की तोंद क्यों निकल आती है, मोटे क्यों हो जाते हैं? वो एक तो ये है कि शादी से पहले जो है वो मर्द जो है वो अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखते हैं ना, तो शादी के बाद जो है उनके ऊपर एक बोझ पड़ जाती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर उनको चलना होता है, तो वो उसको अपनी फ़िटनेस को इस तरह बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए उनकी निकलती है। अच्छा, आप में कोई टैलेंट है, कुछ शेयर करो? जी, मैं आपको शेर सुना सकता हूँ। शेर सुनाओगे? क्योंकि रिसेंटली एक जो इंडिया में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई है, तो इस लिहाज से मैं एक शेर सुनाऊँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये इसको सुनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली जो BJP वालों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती की है, तो इसलिए मैंने शेर सुनाया। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती हमसे, तो इसलिए उनको चाहिए कि इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज यूज़ नहीं करें। और मुसलमानों की जो है वो उसको मज़हब को, हर किसी का मज़हब जो है उसके लिए एक मतलब वो उसकी कदर करता है, तो उसको दूसरों को भी चाहिए कि उसकी कदर करें, ना कि उनकी बेहुरमती करें। यही बात। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है आपने कि हमें बिल्कुल बेहुरमती की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और अगर कोई ऐसे लोग करते हैं तो उन्हें इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवेरिया नाम। जवेरिया, क्या करती हैं? मैं बेसिकली जॉब होल्डर हूँ। कैसे चल रही है आपकी जॉब? माशाल्लाह ज़बरदस्त। जॉब में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े लोग ऐसे टकर जाते हैं जो कि आपकी लेग पुलिंग और एंड ऑल, आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है कभी? मेरे ख्याल से आपको सिर्फ अगर बात की जाए लड़कियों की, तो लड़कियों को तो ओबियसली सामना करना पड़ता है। क्यों लड़कियों को ही क्यों करना पड़ता है? लड़कियों को क्यों करना पड़ता है? क्योंकि या मेरे ख्याल से लड़कियाँ फील ज़्यादा कर जाती हैं। आप ये कह सकते हैं लड़कियाँ फील ज़्यादा कर जाती हैं। लड़के बॉदर नहीं करते किसी ने क्या कहा है, क्या सुना है, कुछ भी नहीं कहा सुना ये वो। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, आप मुझे बताओ कि अक्सर मर्दों की तोंद निकल आती है शादी के बाद। अगर आपकी शादी हुई है? हाँ, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। आपके हस्बैंड की निकली है तो? हाँ, वो सारे माशाल्लाह से स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी तौन नहीं कम होती है। क्यों, क्या वजह? या तो आप उन्हें खाना बहुत खिला देती है? नहीं, माशाल्लाह से वैसे वो फिट हैं,
लेकिन बस उनके पेट को मैं कहती हूँ थोड़ा सा नान, आप अपना पेट कम कर लें। लेकिन माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद है वो, जैसे भी है मैं कहती हूँ आप मेरे लिए मेरी जान है। सब कुछ। अच्छा, ये भी तो रीज़न ही है कि इतने मज़े मज़े के पकवान बना के देती हैं औरतें अपने मर्दों के लिए, कि ताकि वो मोटे लगे और उनको कोई और लड़की पसंद ना आ जाए। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी जो शादी है वो बहुत छोटी एज में हुई है, 16 साल की, और मुझे कुछ भी नहीं आता था पकाने। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि 2-3 साल तो उन्होंने मुझे खाने को हाथ नहीं लगाने दिया। वो माशाल्लाह से वो कुकिंग कर लेते हैं, तो वही मुझे पका के देते थे। बस मैं मोटी होती जा रही थी और वह स्मार्ट होते जा रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार नहीं जवेरिया, अब कंट्रोल करो। तो उसका बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि आप बिल्कुल मुझे तो पता ही नहीं लगा कि आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे भी हैं 3, आपकी इतनी यंग लुक आ रही थी, और आपने बिल्कुल फिट रखा हुआ है ख़ुद को। लड़कियों को ऐसे होना भी चाहिए, शादी के बाद अपना ख्याल रखना चाहिए। औरतों में बात कर लेते हैं। औरतें शादी के बाद बड़ा ढील डाल का शिकार हो जाती हैं। ढील क्या कहते हैं उस वर्ड को? ढील डोल जाती हैं। हाँ, कि अपनी केयर नहीं करती, बच्चों में बिजी हैं। आपने कैसे अपनी केयर करना शुरू की? अच्छा, मैंने केयर ऐसे करना शुरू की कि मैं अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती थी बिल्कुल भी। एक दिन इत्तेफाकन ऐसे हुआ कि मैं लेडी डॉक्टर के पास गई और मेरा जब वेट किया गया स्केल पूरा ऊपर, तो मुझे डॉक्टर कह रही है कि जवेरिया आप कहाँ जा रही हैं। फिर उस दिन मैंने फील किया यार नहीं, कि मतलब कि मेरी इतनी एज नहीं है और मैं अपनी एज से डबल के ट्रिपल लग रही हूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से घर वालों ने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और मेरे हस्बैंड ने। और वैसे कहते थे तुम मुझे मोटी भी पसंद, तुम जैसे मुझे पसंद हो, लेकिन मैं कहती थी नहीं अदनान, मैं अब आपके साथ चलती आपसे बुरी लग रही हूँ। फिर वो चीज़ मैंने फ़ील की। जब तक मेरे ख्याल से जब औरत खुद से फील नहीं ना कर सकती तब तक आप वेट नहीं कम कर सकते। आपको ना अपने आप में एक मोटिवेशन लेके आनी पड़ती है कि नहीं तुम्हें करना है कम, तुम्हें भी प्यारा दिखने का हक है। और ऐसा मैंने देखा है कि अगर आपकी 40 साल एज है तो आप 30 के लगने लग जाते हो सिर्फ अपने वेट के कम होने की वजह से। तो जी व्यूअर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं जो ख़वातीन अपनी ख्याल नहीं रखती, उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी प्यारा दिखने का हक है। अच्छा जी, आपको शेयर करेंगी अपने हस्बैंड के लिए कोई गाना गाएंगी? हाँ, मैं शेयर कर देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैं जान ये वार दूँ, हर जीत भी हार दूँ, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। थैंक यू। आपकी तो आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फराह। आपका? अरसलान। कितना अरसा हो गया है आपकी शादी? 2.5 साल तक। 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, आपकी तोंद क्यों निकल आई है बताओ? तोंद नहीं निकली मेरी पहले बहुत तोंद थी, अब निकल आई। मैं फिटनेस शादी के बाद मैंने फिटनेस स्टार्ट की है। शादी के बाद स्टार्ट किया? मोस्टली हम यही बात कर रहे थे कि मर्द जो है शादी से पहले ख्याल रखते हैं, बाद में नहीं करते। पहले मेरा 86 वज़न था, उसके बाद जब मेरी शादी हुई थी मैंने डाइटिंग की, मैं 68 पे आया और अब मैं 72 के अराउंड आ गया। चलिए, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। इनसे तो नहीं हम। अच्छा, अमूमन मर्द क्यों मोटे हो जाते हैं, क्यों उनकी तोंद निकल आती है शादी के बाद? मेरा ये ख्याल है कि बीवियाँ इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि वो किसी और लड़की को देखे ना। तो मतलब माओ को आपने पीछे, माओ से ज़्यादा प्रायोरिटी बीवी को दे दिया है कि वो ज़्यादा अच्छा खाना बना। नहीं माए, देखें मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि पहले मैं 84 का था, 86 का था, ठीक है। और मैं वैसे भी फॉरनर हूँ तो मैं तो खुद ही पकाता था, खुद ही खाता था वहाँ पे मोस्टली। चूँकि व्यूवर्स, इनका बच्चा बेबी ने बहुत तंग कर रहा है, इनसे मज़ीद बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया इनका। सो व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे सिर्फ 2 ही पूछे थे। एक था कि एक मैदान के 5 सड़कें, कुछ छोटी कुछ बड़ी, सभी ने ही इसका आंसर किया। इसका आंसर आपका हाथ है, एक मैदान है, इसकी कुछ उंगलियाँ हैं, कुछ अंगूठा है, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो फल है या सब्ज़ी है, फल तो नहीं सब्ज़ी है, आलू। और व्यूअर्स, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि गर्मी है शदीद, तो आप थक जाते हो। तो मैं बता रही हूँ आपको कि आज जिस टॉपिक पे हमने बात की थी वो टॉपिक था कि मर्दों की तोंद क्यों निकल आती है शादी के बाद, या आप इसे ये भी कह सकते हो कि मर्द और औरतें जो हैं शादी के बाद अपना ख्याल रखना छोड़ क्यों देती है। इतने फ़नी आंसर सुनने को मिले। किसी ने ये कहा कि इसलिए क्योंकि आपको जो चीज़ मिलनी होती है वो मिल चुकी होती है। किसी एक ने तो ये भी कहा कि आपके जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। इस पर मुझे बहुत हंसी आई थी
कि ज़ाहिर है मोस्टली लोगों ने ये कहा कि मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, घर को, बच्चों को देखना, बीवी को देखना, काम करना, आके दिल करता बस सो जाएं, खुद का ख्याल नहीं रखा जाता। तो जी ये बातचीत थी जो की थी, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।